हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज मैं बनाने के लिए जा रहा हूँ घर का स्टाइल में पत्ता गोभी का कोफ्ता करी। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं दिखाऊंगा पत्ता गोभी करी। तो पत्ता गोभी का कोफ्ता करी बनाने के लिए सिंपल तरीके से चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ बनाने के लिए। होता है तो इस तरह से जो है कैबेज कोफ्ता का करी बनाने के लिए जा रहा हूँ। सिंपल तरीके से कैबेज कोफ्ता करी बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाने के लिए मैं दिखाऊंगा। तो कैबेज कोफ्ता करी बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बना के दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से कैबेज को काट लेना है आपको छोटा छोटा पीस। तो कैबेज का बनता है कैबेज का कोफ्ता करी। तो इस तरह से जो है आपको कटिंग करके आपको जो है मिक्सर में थोड़ा सा उसको दरदरा कैबेज को तो अब इसको जो है फिर वही जो है मिक्सर जार में जीरा, ऑनियन, ग्रीन चिल्ली, इसको थोड़ा सा दरदरा ये भी पेस्ट कर लेना है। तो कैबेज कोफ्ता करी बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बना के दिखा रहा हूँ। पत्ता गोभी का कोफ्ता करी बनाने के लिए सिंपल तरीके से इसको पकौड़ी के लिए मैं रेडी कर रहा हूँ। तो इस तरह से जो है टमाटो पेस्ट कर लिया, अब ऑनियन और ये जो है गार्लिक, ग्रीन चिल्ली ये सब पेस्ट कर लिया हूँ दरदरा। अब इसमें जो है मैं डाल रहा हूँ पत्ता गोभी में बेसन। तो आपको भी इस तरह से बेसन डालना है, क्योंकि तो कोफ्ता करी जो बनाएंगे कोफ्ता बनेगा ना जो पत्ता गोभी का, उसी में तो ज़्यादा टेस्टी होता है इस तरह से जो है बनाने में। तो आपको इस तरह से सॉल्ट डालना है, जीरा पाउडर आपको डालना है, चिल्ली पाउडर आपको इस तरह से जो है सॉल्ट ये सब ब्लैक पेपर ये सब डाल करके इसको मिलाना है कैबेज को। सॉल्ट अपना हिसाब से रखिए, पैसे अब अपना हिसाब से। तो मैं इस तरह से जो है पत्ता गोभी का कोफ्ता करी बना के दिखा रहा हूँ सिंपल तरीके से। तो मैं इस तरह से जो है मिला लिया हूँ बेसन में। अब इसको मैं फ्राई करेंगे, कोफ्ता जैसा बनाएंगे पकौड़ा। देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बना के दिखा रहा हूँ। इस तरह से जो है आपको बनाना है, बनता है ये खाने में लाजवाब होता है। तो इस तरह से पकौड़ी बना लिया हूँ कोफ्ता करी के लिए। आपको गोल भी बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसा आपको दिल चाहे, मगर जो टेस्ट होता है बहुत अच्छा होता है। तो कैबेज कोफ्ता करी बनाने के लिए सिंपल तरीके से मैं आपको दिखाया हूँ। तो इस तरह से जो है कोफ्ता आप गोल भी बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं। अब जो है इस तरह से जो है मैं फ्राई करके निकाल लिया हूँ, और दूसरा भी आपको इस तरह से ही फ्राई करके निकाल लेना है। जितना आप अपना घर में मेंबर है वही हिसाब से। तो ये घर का स्टाइल में बना के दिखा रहा हूँ कैबेज कोफ्ता का करी बिल्कुल सिंपल तरीके से पत्ता गोभी का कोफ्ता बना करके इस तरह से जो है आपको बनाना है। अब दूसरा भी इसी तरह से आपको फ्राई कर लीजिए। जितना है आपको इस तरह से फ्राई करके रख लेना है। कैबेज कोफ्ता करी के लिए बिल्कुल सिंपल तरीके से कोफ्ता मैं इस तरह से बनाया हूँ दबा करके। आप गोल राउंड ऐसा भी बना सकते हैं। अब ये जो मैं क्रैश करके जो रखा था ऑनियन, ग्रीन चिल्ली, गार्लिक, ये तड़के में डाल दिया हूँ। अब इसका बनाएंगे करी। तो कैबेज करी के लिए इस तरह से जो है कैबेज कोफ्ता करी बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बना के दिखा रहा हूँ। अब इस तरह से जो है नरम हो गया है। आपको इसमें जो है हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, ये जो है ब्लैक पेपर पाउडर, जीरा पाउडर, चिल्ली पाउडर आपको डालना है। इस तरह से मैं जीरा पाउडर भी डाल दिया हूँ। अब अच्छी तरह से इसको भूननी है, ताकि करी बनेगा ना तो अच्छा लगेगा। इसमें ही तो जूसी होता है। तो पत्ता गोभी कैबेज का जो मैं पकौड़ी बनाया हूँ
अब इसी में जो है डालना है पतला ग्रेवी बना करके। इस तरह से चिल्ली पाउडर में डाला हूँ। घर का स्टाइल में पत्ता गोभी का कोफ्ता करी बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बना के दिखा रहा हूँ। आपको जो हिसाब से पानी रखना है वो हिसाब से रखिए। अभी इसको अच्छी तरह से इसको भुननी है, पकाना है, मसाला अच्छा से पकना चाहिए। तो कैबेज का पकौड़ी विद कोफ्ता करी बिल्कुल सिंपल तरीके से कोफ्ता का जो है बनाया हूँ, कैबेज का पकौड़ी, तो कोफ्ता वही हो गया। अब इसमें जो टमाटर पेस्ट जो करके रखा था डाल दिया हूँ। अब इसको अच्छी तरह से भूनना है। तो कैबेज कोफ्ता करी के लिए बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बना के दिखाया हूँ। आप भी अपने घर में बनाइए। अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। सब्सक्राइब मतलब आपका सपोर्ट। तो मैं इस तरह से अच्छी तरह से इसको भून दिया हूँ। तो कैबेज कोफ्ता करी के लिए बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बना के दिखाया हूँ। अभी जो है पूरा ऑयली छोड़ेगा। आपको जितना पानी जो हिसाब से लगता है वो पानी आप डालिए। और जो कोफ्ता करी कोफ्ता बना के रखा हूँ कैबेज का वो भी डालना है। सॉल्ट अपना हिसाब से रखिए। सॉल्ट ज़्यादा अगर हो गया तो फिर मज़ा नहीं आएगा खाने में। तो सॉल्ट आपका अपने हिसाब से रखना है। चिल्ली पेस्ट आपको जो जो हिसाब से खाना है वही हिसाब से डालिए। चिल्ली भी कम कर सकते हैं, सॉल्ट भी कम कर सकते हैं। अगर लगेगा दोबारा आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से मैं भून लिया हूँ कैबेज कोफ्ता करी का। तो ये करी हो गया, करी हमारा तैयार। तो बिल्कुल ये जो करी बना रहा हूँ ना, दिखने में और लाजवाब जो फ्लेवर आ रहा है, खुशबू आ रहा है, कहने के नहीं। जितना भी बोलो उतना भी कम है। ये हिसाब से आप अपने घर में बनाइए। तो ये मैं तरी है वो जो हिसाब से रखा हुआ हिसाब से मैं पानी डाल दे रहा हूँ। और तरी बिल्कुल थोड़ा पतला ही रखना है ताकि वो जो हम कोफ्ता बनाए हैं उसके अंदर जो जाएगा जूसी जो होगा वही से होगा ना, पतला ग्रेवी से। तो इस तरह से जो है तरी मैं बनाया हूँ। अब इसमें आपको डालना है कोफ्ता। तो ये जो कोफ्ते बना के रखा था कैबेज का वो आप डाल दीजिए इसमें। वाह, लाजवाब टेस्ट होता है इसका। सामने मटन फ्राई। इस तरह से आप भी अपने घर में बनाइए। ये जो जूसी होता है ना कैबेज कोफ्ता करी, लाजवाब जूसी होता है। इसके साथ में आप राइस खाने के लिए बहुत ही अच्छा बनता है। घर का स्टाइल में मैं बना के दिखा रहा हूँ। घर में जो बनता है सिर्फ। तो मैं आज बना के दिखाया हूँ पत्ता गोभी का कोफ्ता करी। बिल्कुल सिंपल तरीके से बना के दिखाए हैं। पत्ता गोभी को किस तरह से कटिंग करना है वो सब दिखाया हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना जरूरी है। तो आप अपने घर में बनाइए इस तरह से पत्ता गोभी कोफ्ता करी बिल्कुल सिंपल तरीके से। फिर मिलते हैं कोई वीडियो में, जब तक के लिए